नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। नए कृषि कानून को लेकर बीजेपी नई रणनीति पर काम कर रही है। सरकार और किसानों में भले ही गतिरोध बना हुआ हो, लेकिन जिन राज्यों में खुद की सरकार है वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस और सम्मेलन के जरिए किसानों की नाराजगी थामने में जुटी है। सरकार को मालूम है कि यदि दिल्ली सीमा पर डटे किसानों की नाराजगी पूरे देश में फैली तो बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसी सिलसिले में आज बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने सम्मेलन करके किसानों और कार्यकर्ताओं को नए कृषि कानून के फायदे बताए हैं। सवाल यह है कि सरकार किसानों से चर्चा करने से बच रही है, साथ ही ये भी कि क्या बीजेपी किसान सम्मेलन के जरिए शक्ति प्रदर्शन में यह एहसास कराना चाहती है कि जो फैसला मोदी सरकार ने लिया वह गलत हो ही नहीं सकता। बोले भारत माता की, किसान भगवान की। मेरे साथ नारा लगाइए, मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी कानून। बुधवार को नए कृषि कानून को लेकर पूरी बीजेपी मैदान में उतर आई। मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री तक ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं था जो किसानों और कार्यकर्ताओं को नए कृषि कानून का फायदा नहीं बता रहा। उन लोगों को पता लगना चाहिए जो इसका विरोध करते हैं, किसान को इसकी कीमत तय करने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 दिन बाद बीजेपी ने किसानों के जन जागरण के नाम पर प्रदेश के हर हिस्से में सम्मेलन किया, जिसके जरिए बीजेपी जमीनी स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को कृषि कानून की जानकारी देना चाहती है ताकि किसानों तक केंद्र सरकार के पक्ष को पहुंचाया जा सके। किसान अपनी मर्जी का मालिक है, उसको कोई नहीं रोक सकता। दरअसल बीजेपी किसानों को जमीनी स्तर पर ही संतुष्ट करना चाहती है ताकि किसी तरह का विरोध न हो। 3 नए कृषि सुधार बिल जो आए हैं वह किसान की हर समस्या का समाधान है। जल्द ही समाधान निकलेगा, लेकिन विपक्षी दल पूरे देश में किसानों को गुमराह करने का असफल प्रयत्न कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसान हो, यूपी के किसान हो, कर्नाटक के किसान हो, महाराष्ट्र की हो, उसकी उपज ग्लोबल मंडी पे जाए, ये कानून उस दिशा में एक बड़ी कदम है। किसान कानूनों का विरोध करेंगे, क्या खाकर विरोध करोगे? 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने जा रही है। राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी, तुम्हें मालूम है खेती क्या होती है रे? किसानी क्या होती है? हम देश के अंदर जो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और किसानों को गुमराह करने का काम कांग्रेस और वामपंथी और तथाकथित जैसी ताकतें, जो देशद्रोही ताकतें खड़ी हैं, इन ताकतों को जवाब देने का काम रीवा के किसान सम्मेलन के अंदर इस जन समुदाय को देने की आवश्यकता है। दरअसल ये बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की गई रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत पूरे देश में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 100 सम्मेलन करना है। बीजेपी इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए विपक्ष को भी जवाब देना चाहती है। ये दिल्ली में चल रहे आंदोलन को सिर्फ पंजाब केंद्रित रखने की रणनीति का हिस्सा भी है। मुमकिन है अपने नेटवर्क के जरिए बीजेपी जमीनी स्तर तक मोदी सरकार के फैसले को सही साबित करना चाहती है। वैसे कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी किसानों को बरगला रही है। शिवराज जी की किसानों के लिए पिछले 17 वर्षों से की गई घोषणाओं का हिसाब लगाया जाए तो उस हिसाब से हमारे प्रदेश का किसान आज देश में सबसे समृद्ध किसान होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति तो उसके विपरीत है। आज प्रदेश का किसान कर्ज के दलदल में फंसा होकर सबसे ज्यादा आत्महत्या करता है। प्रदेश में खेती घाटे का धंधा बन चुकी है। इसी से शिवराज जी की किसानों को लेकर की जाने वाली हवाई घोषणाओं की हकीकत और सच्चाई समझी जा सकती है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने ही अंदाज में बीजेपी को घेर रहे हैं। कहा ना कि मोदी जी पहले और रविशंकर प्रसाद जी सुखबीर बादल जी को समझा ले, बाकी बाद में देश को समझाएं। दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत में भी किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में इस तरह से आंदोलन चिंता का विषय बन सकता है और सरकार की तरफ से की गई बातचीत से इसका हल नहीं निकला और आगे भी निकलता नहीं दिख रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार और किसान संगठनों को भी नोटिस जारी किया है। दिल्ली से नासिर गौरी के साथ नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल। तो सवाल यही है कि सरकार नहीं समझा पाई तो अब बीजेपी ये कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को उसी की भाषा में समझाने के लिए कांग्रेस भी तैयार है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है, सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं। कुणाल चौधरी जी कांग्रेस विधायक हैं, युवा वक्ता है, प्रवक्ता भी हैं, साथ ही साथ अपनी बात मजबूती से रखते भी हैं। दुर्गेश केसवानी जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ, वो भी जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है और उसके साथ ही साथ बीजेपी जिस तरह से समझाने की कोशिश कर रही है, उसके फायदे गिना रही है, मोदी सरकार के फैसले को सही ठहराने की कोशिश बीजेपी कर रही है, तो कितना वो सफल हो रही है। और जब कांग्रेस खुद सड़कों पर उतरने की बात कर रही है तो उनकी क्या रणनीति है, चर्चा करते हैं। सबसे पहले कुणाल चौधरी जी, आप ही से मैं चर्चा करता हूं कि बीजेपी एक तरफ लगातार सम्मेलन कर रही है, सम्मेलन के माध्यम से बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो 3 कानून हैं ये आपकी भलाई के लिए हैं, ये आपके ऊपर थोपे नहीं गए, या इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, किसानों के ऊपर कोई हमला नहीं होगा, ना ही उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। तो क्या आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि तीनों काले कानून हैं, इनमें गड़बड़ी है, इससे किसान जो है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा? देखिए, पूरे देश के अंदर जब भी कोई इस तरह की चीज़ को ये लागू करते हैं तो ये भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं। कई बार जनता ने इन पे भरोसा करा, उसके नतीजे इन्होंने देख लिए कि जब नोटबंदी जिस पे कहा गया था इस देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक वो बात करी थी कि ये इससे काला धन खत्म हो जाएगा, इससे कहीं ना कहीं पूरा टैक्स बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे पूरे देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियाँ खत्म हो जाएगी, नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा, और इस देश के लोगों ने लाइनों में लग के अपनी जाने दी। उसका नतीजा आप देख सकते हैं, उसका क्या रिजल्ट है। ये भरोसा जनता ने इन पे ये करा था कि जब इन्होंने कहा था कि गैस की टंकी 380 पे यूपीए सरकार में थी तो महंगाई डायन हुआ करती थी, कि पेट्रोल डीजल जो 50-60 रुपए के आसपास हुआ करता था तो महंगाई डायन हुआ करता था। बोले अब की बार मोदी सरकार और पेट्रोल डीजल की बार से बाहर, और इस तरह के अलग अलग नारे दिए थे, बहुत हुई महंगाई की मार। और कहीं ना कहीं आज की तारीख में जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखते हैं और गैस की टंकियों की कीमतें देखते हैं तो इनके भरोसे कैसे करे जनता इसके ऊपर, वो 15 लाख के भ्रम के ऊपर कैसे भरोसा करा जाए। और वही तरीके से एक जुमलों की बारिश, अभी मैं बीजेपी के एक नेता का भाषण सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि पूरे ग्लोबल रूप से किसानों की मार्केट से फसल बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अरे साहब, ये तो समझो इस देश के अंदर 85% किसान 5 बीघा 5 एकड़ के आसपास का किसान है, उससे कम सीमांत किसान के अंदर और इस प्रकार का किसान आता है। वो अपनी फसल अगर बगल की मंडी में बेच ले, बहुत बड़ी बात है, वो वहां से 100 किलोमीटर दूर नहीं ले जा पाता। भोपाल का किसान इंदौर नहीं ले जा पाता, आप उसे किस ग्लोबल मार्केट की बात कर रहे हैं। इस देश के अंदर जो किसान है वो इस कानून का विरोध कर रहा है। अगर ये कानून सही है तो किसान सड़कों पे के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं? दूसरी तरफ जब किसान संगठन और किसान बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कभी उन्हें नक्सलाइट बताने की कोशिश करता है, आप लोगों की क्या रणनीति है, आप इसके खिलाफ कैसे जा रहे हैं? देखिए, इस देश के मूल किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई और किसानों ने स्पष्ट कहा है कि ये काले कानून रद्द होना चाहिए। इन रद्द करने के लिए पूरे देश के अंदर काम करे जा रहे हैं। पूरे देश के अंदर किसान के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी और पूरे ब्लॉक स्तर के ऊपर, बूथ स्तर के ऊपर और जनता के बीच में जाके उनसे बात, और जनता खुद खड़ी हुई क्योंकि किसान, उसको मालूम है कि उसके लिए भला क्या है बुरा क्या है। स्पष्ट रूप से जिस प्रकार से चंद चुनिंदा उद्योगपति बैठ के इस देश के किसानों के कानून बनाने लग गए और जो बिगड़ चर्चा के जो पारित कर रहे हैं, क्या हट धर्मिता है कि एक तरफ किसान को ये खलिस्तानी बताते हैं और दूसरी तरफ इनके मंत्री चर्चा करना बताते हैं। किस तरीके का क्या अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं? कुणाल जी, ये तो कह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित है और इसके पीछे विपक्ष है, वो कह रहे हैं कि आप बरगला रहे हो। समृद्धशाली अगर किसान है, इस देश का सबसे समृद्धशाली कोई किसान है तो वो पंजाब का किसान है। इस देश की पर कैपिटा इनकम 77,421 रुपए है किसानों की, और देश में पंजाब के किसान की 2,16,000 है। और हर किसान चाहता है, मैं भी चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के किसान की भी पंजाब के किसान की तरह हो, उस जागरूक किसान की तरह। और अगर वो किसान अपने हक और अधिकार की बात कर रहा है और पूरे देश का किसान, क्या यही तरीका होता है कि हर व्यक्ति आंदोलन करे, प्रदर्शन करे तभी आप विरोध मानेंगे? क्या किसान यहाँ पे आके तोड़ करें, यहाँ की सड़कों पे बैठे तो ही आप मानेंगे? तो ये भी करेगा। अगर आप ये मानते हो कि अगर सड़कों पे बैठा तो वो भी बैठेंगे।
जी दुर्गेश जी, अगर आपकी सरकार ने कोई फैसला लिया है, केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने कोई फैसला लिया है और अगर वो गलत नहीं है तो लोग सड़कों पर क्यों उतर आए? कौन उन्हें बरगला रहा है? दूसरी बड़ी बात ये कि अगर आप उस कानून को सही तरीके से ले जाकर समझाते तो विधायकों को, सांसदों को और मंत्रियों को नहीं उतरना पड़ता। देखिए विजय जी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जो अभी इतनी देर से इतनी बातें कर रहे थे, देश में जैसे जेएनयू में जब टुकड़ा गैंग का अगर समर्थन करने पहुंचे तो हमारे कांग्रेस के मित्र पहुंचे, शाहीन बाग में अगर कोई निकल के आया तो कांग्रेस के मित्र निकल के आए, और नागरिकता की अगर बात की जाए, जो कानून देने की, उनको अधिकार देने की बात की है, तो उसका विरोध करने वाले भी हमारे कांग्रेस के मित्र। बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें हमारे कुणाल भाई बता रहे थे, जैसा उनका स्वभाव है कि पूरा ही बखान कर देते हैं, पर इन्होंने किसानों के हित की बात एक बार भी नहीं की। अगर हित की बात करते तो निश्चित रूप से दर्शक जो देख रहे हैं वो सुनते भी और समझते भी कि कांग्रेस क्या चाह रही है। सिर्फ विरोध, अगर विपक्ष हमें कोई हथियार देता है विरोध नामक, तो ये इतिश्री नहीं हो जाती है कि हम चिल्ला चोट करके उसकी बात करके ख़त्म कर दें। जनता के हितों के लिए आपको वो विरोध मिला हुआ है, वो जो आपको अधिकार मिला है विरोध करने का, वो जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है, जिसके लिए आप यहाँ विरोध करने की बातें कर रहे हैं। पर आप ये बताइए मेरे मित्र, जब आपकी सरकार थी, आप कर्ज माफ़ी के बड़े बड़े ढोंग, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े सजबाग दिखा के मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के पास आए थे कि 10 दिन में कर्जा माफ़, नहीं तो मुख्यमंत्री साफ। पूरे प्रदेश ने वो हश्र देखा, वो बातें देखी आपका, वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वहाँ से साफ हो गए, पर जो मुख्यमंत्री थे वो वहीं के वहीं डटे रहे, जस के तस वो नहीं हुए। आज आप यहाँ पे चैनल पे बैठ के मगरमच्छ के घड़ियाल जो आंसू बहा रहे हैं, आप ये बताइए, जब सम्मान निधि देने की बात थी तब तो आप उस सरकार के अंग थे, क्यों नहीं आपने उस समय सूची आपने उपलब्ध कराई किसानों को? क्यों नहीं आपने फसल बीमा की जो बात थी उसके पैसे जमा कराए? आपने कर्ज माफी के नाम पे आपने उन किसानों को लाइनों में लगा दिया, नीले पीले और फार्मों के लिए। आप हित की बात तो करते ही नहीं हो। और जब कोई अच्छी बात हो, मेरे मित्र बोल रहे थे किसान के पास इतना पैसा नहीं होता है कि अपना माल यहाँ से भोपाल से ढो के इंदौर चले जाए। अरे मित्र, उसी को सरल करने के लिए यह कानून आ रहा है कि अगर किसान अपने खेत में बैठा है और अगर किसी से उसका सौदा तो यही बात समझाने के लिए 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 100 सम्मेलन करने की जरूरत है क्या? घर से जाने की ये बात क्या जनता नहीं जानती है क्या? मैं वही तो कह रहा हूं कि एक कानून को समझाने की इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है? आखिर ऐसा क्यों लग रहा है किसानों को कि उनके साथ अन्याय हो रहा है? मैं इस पर बात करूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, यहीं से आपसे जवाब लूंगा। दुर्गेश जी, आप इसे शुरुआत करूंगा। सवाल ये है कि आखिर जो आपकी सरकार ने जो फैसला लिया है उसको समझाने की जो रणनीति बनी है, अब आपकी रणनीति पर कांग्रेस भी काम कर रही है। देखिए विजय जी, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल सकती है और वो इसके कार्य सब कर रहे हैं और हम देख रहे हैं। एक आपने प्रश्न पूछा था कि इनका झूठ क्यों जल्दी बिक गया। झूठ हमेशा ही जल्दी बिकता है और सच को, अच्छाई को हमेशा समय लगता है अपने आप को प्रूव करने के। आप देखेंगे पूर्व में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो वो सब झूठ के आधार पे बनी। 973 वचन का जो झूठ का पुलिंदा था वो जनता के बीच में आया। वो झूठ लेके कमलनाथ जी आगे बढ़े। उस झूठ ने आप देखेंगे कि सिंधिया जी उस टूट के वो भाजपा में शामिल हुए। तो मुझे लगता है कि झूठ जल्दी बिक जाता है, उसमें कांग्रेस को महारत हासिल है वो झूठ फैलाने के लिए, और वही उनके प्रवक्ता लोग, वही साथी लोग कर रहे हैं। हम जो बात करके हमने जो किसानों के हितों का काम किया है, आज मेरे मित्र ये बताएं, क्यों नहीं आपने एक वचन दिया था मध्य प्रदेश की जनता को कि हाँ हम कर्ज माफी करेंगे, नहीं किया। आपने कहा था युवाओं को हम 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने नहीं दिया। आपने यह कहा था कि हम ग्रामीण महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन देंगे, 27,000 गौशालाएं खोलेंगे। अनेकों झूठे प्रलोभन आपने जो जनता के बीच में रखे। आपने उसका हश्र देखा आपने कि आज ये आके विपक्ष में बैठना पड़ा, क्योंकि झूठ इन्होंने बोला तो था पर वो साबित नहीं कर पाए किसी बात के लिए। इनके नेताओं ने ही इनको आईना दिखाया कि आप कर्ज माफी क्यों नहीं कर रहे हो। इनके ही नेता थे लक्ष्मण सिंह जी, जो मीडिया के समक्ष आके बोले कि कर्ज माफी करना चाहिए। आपने सिर्फ तबादलों को उद्योग के रूप में स्थापित किया, जबकि आपने कहा था कि हम मध्य प्रदेश में उद्योग लगाएंगे। एक उद्योग नहीं लगा पाइए। क्या स्थिति दिख रही है आपको? उद्योगपति हैं वो, उन्होंने कुणाल जी
पहले इनको थोड़ा शांत हो जाए। पहली बात तो जो सदन के अंदर जवाब दिया मंत्री ने, इनको भी स्पष्ट हो गया होगा। मेरे सामने आपके चैनल पे मैंने लेके आया था 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। गौशाला देखना है तो आके, भले मेरी विधानसभा में 32-33 बनी है, आके देख ले कि कितनी अच्छी गौशाला बनी। गाय पे भाषण आप ही दे सकते हो, हम राजनीति गाय पे नहीं कर सकते। हमने गौ सेवा करने का काम किया, उसमें भी जो 20 रुपए रोज गाय पे करा था, उसे 1 रुपए 60 पैसे करने का, और अभी एक भी नहीं दिया। अरे आपको मैं मेरे साथ ले चलूंगा। आईबीसी मेरा आग्रह भैया, ये इनसे आग्रह कि उठक बैठक नहीं लगाया करें। सच्चाई को क्यों दिक्कत होती है इनको? विधानसभा के प्रश्न को, आप विधानसभा में है नहीं, उसको झुटलाने की कोशिश ना करें, मंत्री ने दिया। दूसरी चीज, जब भी कोई आंदोलन होता है, जब स्टूडेंट अपने हक और अधिकार की मंदसौर में किसान के पेट पे ला तो छाती पे गोली। 1 मिनट, अरे शांति शांति शांति। अरे 5 साल में बनी थी भैया, 5 साल में। अरे भैया शांति, अरे उठक बैठक मत लगाओ, शांति तो रखो। अरे शांति तो रखो, अरे शांति तो आपकी सिर्फ, अरे शांति तो रखो। क्यों? अरे उठक बैठक मत लगाओ, वो सब बदल के रह गई कुणाल जी। आप मानो आज आप जो विपक्ष में बैठे हो, वो इसी कारण से विपक्ष में बैठे हुए हो कि आपने जो जनता से वचन दिए थे, उस वचनों की परिपूर्ति नहीं कर पाया, उन वचनों का पालन नहीं कर पाया। आपकी प्राथमिकता है। टेंशन मत लो दुर्गेश जी, इतना गला मत। अरे ये क्या, आपको जनता ने नकार दिया, फिर आप वही सेंटेंस बैठे। आप एक जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, आपको ऐसे सेंटेंस का उपयोग नहीं करने चाहिए। बिकाऊ लाल हो गए, ये हो गए। आपको जनता ने आईना दिखा दिया मध्य प्रदेश, उसके बाद आप ये बातें कर रहे हो। 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। ये जो 700 सभाएं और सम्मेलन हो रहे हैं 100 तरह के, इनको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस बात को समझाने में कामयाब हो जाएगी, बाकी जगहों का असर दिल्ली पर ना पड़े? देखिए, स्पष्ट है, इस देश का किसान अपने हक और अधिकार की बात कर रहा हो। इस देश का अन्नदाता जब अपने हक और अधिकार की बात करता है, ना वो ठंड से घबराता है, ना लाठियों से डरता है। और देश की सरकार संसद से घबराने लग गई है कि बड़े बड़े सम्मेलन हो सकते हैं, प्रदेश में संसद नहीं हो सकती, क्योंकि संसद होगी तो कोरोना फैल जाएगा, इनके सम्मेलन होंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा। इस देश के नौजवानों, चलिए सर, लास्ट 10 सेकंड दुर्गेश जी, आपको भी कोई बात खड़े करने होते हैं तो वहां से ये झूठ और फरेब की राजनीति फैलाने के लिए करते हैं। मूल जो कांग्रेस के लोग फैला रहे हैं, निश्चित रूप से ये सम्मेलन उसका पर्दाफाश करेंगे। किसान को पता पड़ेगा कि उनकी अगर हितैषी है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मोदी जी हैं, माननीय शिवराज जी हैं, माननीय वी डी शर्मा जी हैं, जो जनता के बीच। सवाल यही था कि आखिर ये जो आंदोलन और प्रदर्शन है जो दिल्ली के आसपास हो रहा है, बीजेपी शासित राज्यों में जो बीजेपी सम्मेलन कर रही है, क्या वो चाहती है कि इस माध्यम से कम उन राज्यों के किसान वहां ना पहुंचे, या कम से कम उनके ऊपर ये बात साबित कर दी जाए कि ये जो कानून है वो गलत नहीं है? क्या प्रयास रहेंगे दोनों पक्ष के, उस पर भी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।